नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और आप देख रहे हैं ए ज़िंदगी। ए ज़िंदगी यानी ज़िंदगी की किताब का फिर से एक नया पन्ना। एक बहुत मशहूर गीत है जिसकी पंक्तियां हैं, किसी की याद में दुनिया को हैं भुलाए हुए, ज़माना गुज़रा है अपना ख्याल आए हुए। अब बाकियों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी एक दोस्त के लिए अपने आप को भुलाना थोड़ा महंगा साबित हुआ। उसके साथ क्या हुआ था, उसकी समस्या क्या थी और उसका समाधान क्या निकला, ये जानने के लिए तो आपको हमारा वीडियो शुरू से आखिर तक पूरा देखना होगा, ताकि हम जान सकें कि ऐसी कौन सी छोटी सी चीज़ थी जो बाद में जाकर बहुत बड़ी बन गई। मेरी एक दोस्त है, आए दिन बीमार रहती थी। बहुत सारे टेस्ट कराए, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन बीमारी की असल वजह पता नहीं चल पा रही थी। बार बार बीमार पड़ना, मूड ख़राब रहना, नींद पूरी ना होना, बुखार का लगातार बने रहना, सुस्ती, कमज़ोरी, थकावट, चिड़चिड़ापन, ये सब उसकी आए दिन की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया था। बहुत सारे टेस्ट कराए, लेकिन सारे टेस्ट में रिपोर्ट्स लगभग नॉर्मल, कोई ऐसी बड़ी या चिंताजनक बात सामने आ ही नहीं रही थी। फिर उसके बाद मेरी दोस्त ने एक नए डॉक्टर को कंसल्ट किया और उस डॉक्टर के अनुसार मेरी दोस्त की जो असल समस्या थी वो थी उसकी ज़िंदगी में मी टाइम का कम होना। ये मी टाइम क्या है? वो टाइम जो आप अपने आप को यानी हम अपने आप को देते हैं, जिसमें हमारी ज़िंदगी की तरह सांसें लेती हैं। वो वक्त जिसमें किसी दूसरे की सोच, किसी दूसरे की फ़िक्र शामिल ना हो, शामिल हों तो हम और सिर्फ हम, वो है मी टाइम। तो आइए जानें आज के इस वीडियो में इसी के बारे में कुछ। जी हाँ, मी टाइम यानी वो वक्त जो सिर्फ और सिर्फ हमारा होता है। देखने सुनने में ये बात बहुत साधारण सी लगती है, लेकिन असल में है बहुत गहरी। हालांकि आज के ज़माने में ऐसे कम ही लोग मिलते हैं जो दूसरों के सुख दुख या खुशियों को अपने से ज़्यादा अहमियत दें, लेकिन हमारे परिवारों की ज़्यादातर महिलाएं आज भी ऐसी हैं जो अपनों की देखरेख में अपने को भुला देती हैं। सबके खान पान का ध्यान रखना, आराम का ख्याल रखना, खुशियों का ख्याल रखना और इसी के इर्द गिर्द अपनी ज़िंदगी बिता देना। अगर आप खुद एक महिला हैं तो इस बात को आसानी से समझ सकती हैं, और अगर नहीं तो अपने आसपास या अपने घर में ही नज़र दौड़ाइए। महिलाएं आज भी हर परिवार की धुरी हैं। क्या है मी टाइम? वक्त चाहे कोई भी हो, दिन के कुछ ऐसे पल जो सिर्फ आप अपने लिए, अपने साथ बिताएं, यही है आपका मी टाइम। दिन के 24 घंटों में से कुछ ऐसे पल जो हम सिर्फ और सिर्फ अपने साथ बिता सकें, चाहे उन पलों में हम अपने लिए कुछ खास करना चाहें या फिर कुछ नहीं करना चाहें। इस वक्त की हमारी ज़िंदगी में अपनी ही अहमियत है, जिसे वक्त के साथ साथ दुनिया ने भी स्वीकारा है और साइंस ने भी। मी टाइम के दौरान ज़रूरी है कि कुछ देर के लिए ही सही आप थोड़ा सा स्वार्थी होकर सिर्फ अपने बारे में सोचें, क्योंकि आजकल ये चलन थोड़ा कम ही हो गया है कि हमारे बारे में कोई और सोचे। फिर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर हम खुद अपना ख्याल ठीक से नहीं रख सकते, अपने बारे में ही नहीं सोच सकते, तो दूसरा कोई इस बात की परवाह क्यों करेगा? क्यों अहम होता है मी टाइम? अब हम ये तो जानते ही हैं कि संतुलित डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर नींद और जहनी शांति हम सभी के लिए कितनी ज़रूरी है, लेकिन महिलाएं आज भी अपने मामले में इन बातों की उपेक्षा आसानी से करती हैं, भले ही वे अपने परिवार के दूसरे लोगों के लिए इन्हीं चीज़ों को ज़रूरी मानती हों। घर में कोई भी सदस्य इन बातों की उपेक्षा करे या फिर थोड़ा परेशान हो, उनकी परेशानी में परिवार की महिलाएं सबसे पहले प्रभावित होती हैं। लेकिन जब बात अपनी परेशानी या बीमारी की आए तो उसे बड़ी आसानी से नज़रअंदाज कर देती हैं, और यही छोटी सी उपेक्षा कब एक बड़े अवसाद में बदल जाती है, और अवसाद धीरे धीरे कब छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं से होते हुए एक बड़े रोग में तब्दील हो जाता है, ये भी पता नहीं चलता। क्या करें?
मी टाइम के लिए? इसके लिए आप अपनी सुविधा से दिन का कोई भी ऐसा समय चुन लीजिए जिसे आप अपने आप को दे सकें। चाहे ये बिल्कुल सुबह का वक्त हो, दिन का वक्त हो या फिर शाम का, इसे आप अपनी सुविधा से चुनिए। इस वक्त का उपयोग आप वो काम करने में कीजिए जो आपका मन चाहता है या जिसे आप भुला चुकी हैं। याद रखिए, ये काम सिर्फ आपसे जुड़ा होना चाहिए और किसी भी दूसरे से जुड़ा नहीं, चाहे वो आपका कितना भी प्रिय या कितना भी करीबी क्यों ना हो। इस वक्त में आप थोड़ा व्यायाम कर सकती हैं, आराम कर सकती हैं, संगीत सुन सकती हैं, कहीं हल्की वॉक पर जा सकती हैं, किताब पढ़ सकती हैं, पेंटिंग कर सकती हैं, डांस कर सकती हैं, मेडिटेशन कर सकती हैं या फिर सिर्फ खामोशी से अपने विचारों को शब्दों में ढालकर डायरी भी लिख सकती हैं। प्रकृति के साथ भी थोड़ा वक्त बिताना फायदेमंद साबित हो सकता है। चाहे कुछ भी करें या कुछ भी ना करें, आपके मी टाइम का फैसला भी आपका अपना होना चाहिए। ये वीकडेज भी हो सकता है, वीकेंड भी। फर्क दिन या समय से नहीं पड़ता, आपके अपने साथ से पड़ता है, वो साथ जो आप अपने लिए बिताती हैं। इस मी टाइम से फायदा क्या होगा? मी टाइम की आदत एक दिन में नहीं पड़ती। जब पूरी जिंदगी दूसरों के बारे में ही सोचा हो तो अचानक से अपने बारे में सोचना शुरू कर देना आसान नहीं होता। फिर भी आपको कोशिश करनी ही होगी। इस वक्त का उपयोग जब आप अपने लिए करना शुरू करेंगी तो धीरे धीरे आपका ध्यान अपने बढ़ते या घटते वजन की तरफ भी जाएगा। आप पहले कितनी सोशल थीं और अब कितना सिमटती जा रही हैं। पहले आपके क्या क्या शौक होते थे जिनके बिना आप चैन ही नहीं लेती थी, या फिर अपने खान पान या रूटीन पर आपने लास्ट टाइम कब ध्यान दिया था। सबके मन को पढ़ना तो वक्त ने आपको सिखा दिया, लेकिन अपने लिए सोचना आप कब का भुला चुकी हैं। क्या ये बात याद है आपको? नहीं ना? सो यही वो पॉइंट है जहाँ से आपको यू टर्न लेना है और इस रास्ते को अपनी तरफ मोड़ना है। जब आप अपने लिए वक्त निकालने लगेंगी तो उसमें आपकी सोच, आपकी मर्जी, आपकी निजी पसंद नापसंद वगैरह की भी गुंजाइशें निकलेंगी। ये न सिर्फ आपके तन मन और मस्तिष्क की सेहत के लिए लाभदायक साबित होगा, बल्कि आपकी रचनात्मकता, कार्यशक्ति और सहनशीलता भी बढ़ाने में कारगर साबित होगा और इससे आपका अवसाद कम होगा। यकीन मानिए, अवसाद का कम होना आज के वक्त में किसी वरदान से कम नहीं है। क्या है मी टाइम न होने के नुकसान? मी टाइम न होने के नुकसान अब इतनी बातों के बाद हमें अलग से बताने की ज़रूरत तो नहीं है। आप खुद भी समझ सकती हैं कि अगर आपकी अपनी ज़िंदगी में खुद अपने लिए ही गुंजाइश ना हो तो आसान लगती ज़िंदगी कब मुश्किलों से घिर जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। सबके लिए सोचते सोचते एक समय ऐसा आ सकता है जब आपको लगने लग सकता है कि आप सभी के लिए हल्कान रहती हैं, जबकि किसी और को आपकी चिंता ही नहीं है। ये खामखा का मसीहा बनना छोड़िए और थोड़ा सा स्वार्थी होने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये सोच धीरे धीरे अवसाद का रूप भी ले सकती है और अवसाद कई तरह की छोटी बड़ी बीमारियों में बदलकर आपको बीमार बना सकता है, जिस्मानी तौर पर भी और ज़हनी तौर पर भी। इसीलिए तो हम कहते हैं कि साथ के अकेलेपन से अकेलेपन का साथ बेहतर। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि एकांत और अकेलापन दो अलग बातें हैं। अकेलापन आपकी मजबूरी हो सकता है, लेकिन एकांत ये आपका चयन है। एकांत हमेशा आपकी रचनात्मकता, आपकी कार्यक्षमता, आपकी सहनशीलता और आपके गुणों को बढ़ाने का काम करता है। यानी बतौर इंसान आप पहले से थोड़ा और बेहतर हो जाते हैं। तो थोड़ा सा स्वार्थी हो जाएं और अपने लिए मी टाइम निकालना हरगिज़ मत भूलिएगा। इसी तरह के वीडियोस लगातार पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
साथ ही कमेंट के ज़रिए हमें आप ये भी बताइएगा कि अपनी ज़िंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव से आप कैसे डील करते हैं। जब कोई बड़ी समस्या आती है तब आप क्या करते हैं, और अपने लिए अपनी ही ज़िंदगी में गुंजाइशें कैसे निकालते हैं। क्योंकि इन सारी बातों से हम जान पाएंगे कि हमारी इस वीडियो के द्वारा की गई कोशिश कितना कामयाब है और कितनी बेहतरी की ज़रूरत हमें और है, जिसका ख्याल रखेंगे हम अपने अगले वीडियो में। लेकिन तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।